नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। मैं आदर्श पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे मैंने 2-3 वीडियो पहले ही बनाया है और कट ऑफ और प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उन सब पे बात की है। अब इस वीडियो में बेसिकली हम बीएचयू की बात करेंगे और इसके क्योंकि बीएचयू को लेकर के बहुत डाउट रहते हैं, कितने कॉलेजेस हैं, मेन कैंपस में क्या सीन है, कितने कोर्सेज हैं और फीस स्ट्रक्चर क्या है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे भी बात करेंगे। सारी चीज़ों को इस वीडियो में प्रयास करेंगे कवर कर लें। अभी इसमें हम जो है कोर्सेज़ की बात करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज़ किस कॉलेजेस में हैं, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर क्या है और कट ऑफ थोड़ी बहुत, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ठीक है। और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन सब्जेक्ट्स को आपको मतलब जो है एग्ज़ाम देने किन सब्जेक्ट के, ताकि आपको उस कोर्स में एडमिशन मिल जाए, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी आप लोग के लिए है, और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी डाउट आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, प्रॉस्पेक्टस इसका रिलीज हुआ है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो काशी विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, उस पर चलते देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो ये आप लोग के सामने जो है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इसके एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे, जो कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिर लॉ फैकल्टी, और ऐसे ही जितने भी सोशल साइंस फैकल्टी, विजुअल आर्ट्स, एग्रीकल्चर साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप लोग उसमें, क्या आप लोग का जो एडमिशन होने का प्रोसेस है, क्या मापदंड है, उस सब पे चर्चा करेंगे। फिर आगे की जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए आप लोग की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। पहले टेबल में हम बात करेंगे कि इसमें जैसे सबसे पहले जो कन्फ्यूजन होता है वो कैंपस को लेकर के और कॉलेजों के लेकर के होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बता दें, जो आप लोग के जहां यूजी के कोर्सेज चलते हैं वो उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले है फैकल्टी इन द मेन कैंपस, जो कि बीएचयू का मेन कैंपस है। इसको हम लोग बोलते हैं एफएमसी, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है एफएमसी। जैसे आप लोग देखते होंगे एफएमसी, तो आप लोग को डाउट होता है कि एफएमसी क्या है, कोई कॉलेज है या क्या है। तो ये समझ लीजिए कि मेन कैंपस का फैकल्टी जो है वो उसको एफएमसी बोलते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग का एडमिशन होता है। तो सबसे पहले बीएचयू का जो मेन कैंपस है उसको एफएमसी बोलते हैं, यानी कि फैकल्टी इन द मेन कैंपस। दूसरा जो है मेन कैंपस में आता है महिला महाविद्यालय, ये भी मेन कैंपस के अंदर है बीएचयू में। इसमें केवल फीमेल लोग जो है एडमिशन अपना ले सकती हैं, जिसको एमएमबी बोलते हैं, महिला महाविद्यालय इन द मेन कैंपस। ठीक है। तीसरा जो मेन कैंपस के बीच में आता है वो होता है राजीव गांधी साउथ कैंपस, जो कि बरकच्छा और मिर्ज़ापुर में है। इसमें भी मेल और फीमेल ही आते हैं, RGSC इसका जो शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद फिर जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जो इससे संबद्ध कॉलेज हैं, उसमें कौन कौन से कॉलेज आते हैं। सबसे पहले आता है कि आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जो कि चेतगंज में, ओनली फीमेल ही, इसको बोलते हैं AMPG। ये इसमें केवल फीमेल लोग एडमिशन ले सकती हैं। अगला जो कॉलेज होता है जो एफिलिएटेड कॉलेज है वो DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं, DAVPG इस कॉलेज का नाम है। फिर छठवां जो कॉलेज है वो बसंत कन्या महाविद्यालय, जो कि केवल फीमेल्स के लिए है, VKM बोलते हैं इसको। उसके बाद सतवां जो कॉलेज है वो बसंत कॉलेज फॉर वोमेन, जो कि राजघाट में, इसमें भी केवल ओनली फीमेल्स लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए केवल 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले मेन कैंपस का जो फैकल्टी है, उसके बाद फिर राजीव गांधी साउथ कैंपस है, उसके बाद जो है DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, यानी कि 3 में मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं। बाकी जो और कॉलेज हैं, जैसे कि VKM हो गया, VCW हो गया और MMB हो गया, इसमें केवल फीमेल लोग एडमिशन ले सकती हैं। तो मुझे लगता है कॉलेज को लेकर के आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट चीज़ पे बात करें, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उस पर चलते देख लेते हैं। अब इस सेकंड टेबल में दिया गया है कि कौन से कोर्सेज किस कॉलेजेस में हैं। सबसे पहले अगर BA ऑनर्स आर्ट की बात कर ले तो ये कौन कौन से कॉलेज में है। FMC है, यानी मेन कैंपस में है, महिला महाविद्यालय में है, फिर AM आर्य महिला PG कॉलेज जो है, फिर VKM, VCW और DAV PG, यानी इन सभी में BA ऑनर्स आर्ट्स जो है वो आप लोग के जो है ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, मेन कैंपस में। और बी ऑनर जो आर्ट्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, जैसे कि ये आपका 6 है, पूरा नाम इसमें दिया गया, बैचलर ऑफ वोकेशनल इन रिटेल लॉजिस्टिक, या जो भी है इसमें सब देख लीजिए। ये सब केवल जो DDU RGSC कॉलेज है उसमें अवेलेबल है। फिर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की अगर बात कर लें तो BCom जो ऑनर्स है वो इन कॉलेजेस में दिए गए हैं। लोकेशन जहाँ है वहाँ आप लोग समझ सकते हैं कि इन सब कॉलेजों में BCom अवेलेबल है। फिर स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज़ में जो BCom ऑनर्स या फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट है वो केवल 2 कॉलेज में, FMC और RGSC में।
ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज में जो बीपीए बीएफए वगैरह आता है, ये किस किस कॉलेज में, तो केवल एफएमसी में ही है। कितनी सीटें वो भी यहाँ दी गई हैं। उसके बाद फिर बीएलएलबी ऑनर्स अगर बात करें तो ये केवल एफएमसी में है। उसके बाद फिर इसमें जो सीटें हैं वो भी यहाँ दी गई हैं, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद फिर जो शास्त्रीय ऑनर्स है, मतलब ये सब अपना दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, वो सब यहाँ दिया गया है। ठीक है। उसके बाद बीए ऑनर्स सोशल साइंस किस कॉलेजों में है, तो एफएमसी, एमएमबी, एएमपीजी, वीके एम, वीसीडब्ल्यू, डीएबी, पीजी, इन सब कॉलेज में सीटें भी यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ही फाइन आर्ट्स में जो भी चीज़ें हैं वो इस कॉलेज में, एफएमसी कॉलेज में जो है अवेलेबल है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किस कॉलेज में है, देख सकते हैं एफएमसी में है। फिर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आरजीएससी कॉलेज में है। उसके बाद बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एफएमसी में है, डेयरी टेक्नोलॉजी में एफएमसी में है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। बीएससी मैथ्स जो लोग करना चाहते हैं ऑनर्स वाला, वो एफएमसी एमएमबी में कर सकते हैं। और बायो ग्रुप से ऑनर्स करना चाहते हैं बीएससी में, तो एफएमसी एमएमबी में कर सकते हैं। कितनी सीटें वो भी दी गई हैं। और बगल में आप लोग के फिर सीट कोर्स मतलब जो जितनी फीस है वो भी दिया है, फीस पे हम अलग बात कर लेंगे। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो अगर आपको बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो ये किस किस कॉलेज में है मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद फिर एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए कि 10+2 आप पास होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए, और आपका जो उम्र है वो 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा इसमें दिया गया है। इसमें जो एडमिशन होगा वो आपके सीयूटी के जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे उसके बेसिस पे होने वाला है आपका एडमिशन। ऐसे ही सेम बीकॉम के लिए है, इसमें भी आपका एलिजिबिलिटी बता दिया गया है कि 10+2 आपका होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो इकोनॉमिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं, और मिनिमम 50% उसमें आया होना चाहिए। ऐसे बीपीए का है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। और अभी मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बात करूँगा उस पर। बीएलएलबी का है, 10 सेमेस्टर का होता है, इसमें 5 साल का होता है। सारी चीज़ें इसमें भी दी गई हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी जो है वो देख सकते हैं यहाँ से। अभी जो आप लोग को सीयूटी में जिस सब्जेक्ट को देना है उस पर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको किस कोर्स के लिए देने हैं। ठीक है। ये एग्रीकल्चर साइंस का है। फिर बीटेक वाली बात हो गई, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि मैथ्स और बायोलॉजी से बेसिस जिसको करना होता है, वो सब सारी चीज़ें यहाँ हैं। ठीक है। अब इसमें ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है डोमेन वगैरह को लेकर जो कन्फ्यूजन है, मान लीजिए आपको बीए करना है तो सीयूटी एग्जाम में आपको कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट को देने हैं और कितने मार्क्स का वो सब होता है, वो सारी चीज़ों पे बात कर लें। अगर आपको बीए आर्ट्स देना है तो इसमें सबसे पहले आपको लैंग्वेज टेस्ट जो है कंपलसरी है, जिसमें आप इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, और दूसरा जनरल टेस्ट, ये दोनों आपकी कंपलसरी है। बाकी डोमेन वगैरह इसमें कुछ दिया नहीं है तो इसमें और बात मैं करूँगा नहीं। ठीक है। अब उसके बाद फिर जो ये सारे कोर्सेज हैं, बीवॉक इन रिटेल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इसमें भी लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट कंपलसरी है। फिर हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट में भी लैंग्वेज टेस्ट, एक लैंग्वेज की बात करेंगे तो या तो इंग्लिश आप दीजिएगा या तो हिंदी दीजिएगा। फिर जनरल टेस्ट कंपलसरी है। ऐसी सारी चीज़ें यहाँ बीवॉक में देख लेते हैं क्या कंपलसरी है। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट में क्या है, सब्जेक्ट टेस्ट में आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स दीजिए, या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री दीजिए। ये सारी चीज़ें हैं। अब लॉ में अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स अगर देख लेते हैं, या फिर कॉमर्स में देख लेते हैं। कॉमर्स में बीकॉम के लिए आपका क्या कंपलसरी है, तो सब्जेक्ट टेस्ट में आपको अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग देना कंपलसरी है। उसके बाद फिर जनरल टेस्ट कंपलसरी है, और दूसरे सब्जेक्ट टेस्ट में आपको बिजनेस स्टडीज़ देने हैं। ठीक है। उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट में सबसे पहले आपका परफॉर्मिंग आर्ट इसमें कंपलसरी है, और इसमें जो फाइनल एडमिशन मेरिट होगा वो आपके सीयूटी का जो मार्क्स होगा और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो कि बीएचयू कंडक्ट करेगा, उसके बेसिस पे आपको बीपीए में एडमिशन मिलेगा। अब अगर बीएलएलबी आपको करना है तो सबसे पहले लैंग्वेज टेस्ट आपको देना है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। दूसरा आपको सब्जेक्ट टेस्ट यानी कि डोमेन देना है, जिसमें लीगल स्टडीज़ कंपलसरी है। और तीसरा जनरल टेस्ट देना है, ये भी कंपलसरी है आपका। फिर अगर शास्त्री करना है एसवीडीवी कॉलेज में जो कि है, तो इसमें संस्कृत आपको कंपलसरी है देना। अगर बीए सोशल साइंस से आपको देना है तो एक लैंग्वेज टेस्ट देना, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, और फिर जनरल टेस्ट देना। अगर बीएफए आपको लेना है सबसे पहले सब्जेक्ट टेस्ट आपका कंपलसरी है, जिसमें फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट्स देना कंपलसरी है। ये भी आपका जब फाइनल मेरिट बनेगा तो सीयूटी का जो मार्क्स आप लोग पाए रहे होंगे, उसके बाद जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जो कि बीएचयू कंडक्ट कराएगा, उसके बेसिस पे होगा। अगर बीएससी एग्रीकल्चर आपको करना है तो देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट टेस्ट आपका कंपलसरी है, जिसमें ये 3-3 का ग्रुप बनाए। इन तीनों में से आपको इन 3 जो ग्रुप बनाए गए हैं तीनों में से 3 कंपलसरी, जैसे मान लीजिए चाहे पहला ग्रुप करिए, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा। ठीक है। ऐसे ही बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी में है, इसमें भी 3 सब्जेक्ट दिए हुए, तीनों आपको कंपलसरी हैं। ऐसे ही बीएससी मैथ ग्रुप वालों के लिए फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री चाहे दीजिए, चाहे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स दीजिए। बायोलॉजी वालों के लिए और मैथ वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कंपलसरी है। तो ये इसमें हो गया। उसके बाद फिर रिजर्वेशन वगैरह की बात करिए तो ये तो फिर एग्ज़ाम के बाद आपका जो भी होता है देख लीजिएगा। ऐसे ही एक बार
ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी किस सब्जेक्ट्स में आपको क्या देने हैं वो सारी चीज़ें बात कर ली हैं। उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं तो ये देख सकते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट में कौन से हैं, फिर परफॉर्मिंग आर्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये सारा आप लोग खुद पढ़ लीजिए। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं फिर से उसमें बता दूंगा। उसके बाद फिर इसमें दिया गया है कि जो कॉलेजेस हैं उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आर्य महिला जैसे है पीजी कॉलेज, तो इसमें कौन कौन से हैं, ऐसे ही बसंत कन्या कॉलेज और जो भी कॉलेजेस हैं उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अकेडमिक फ़ीस जो है एफएमसी और एमएमबी में जो कॉलेज है मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय, उसमें 500 रुपया पर सेमेस्टर है बीएससी वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट फीस 1500 होता है, यानी टोटल 2000 रुपये है। उसका पेड सीट या स्पेशल कोर्स फीस अगर लेना चाहते हैं आप तो 2200 रुपये है, यानी टोटल उसमें पेड सीट में 2400 रुपये लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमर्स फैकल्टीज़ में मतलब जो आपका सोशल साइंस या फिर आर्ट या फिर जो भी परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट और भी जो कोर्स हैं एमएमबी में, एसबीडीबी में, उसमें कितना फीस है यहाँ देख सकते हैं, टोटल 1150 रुपये है। अगर पेड सीट आप लेते हैं तो आपका जो है पेड सीट में 6000 है, ठीक है। उसके बाद फिर एसबीडीबी कॉलेज में 1500 है। उसके बाद फिर विजुअल आर्ट्स में पेड सीट में 30,000 है, परफॉर्मिंग आर्ट है 12,500, फिर पेड सीट कॉमर्स में 15,000, ऐसे ही करके सारी, और स्पेशल कोर्स बीएलएलबी का 35,000 में। ये सब आप लोग अपने से देख लीजिएगा। बीएससी एजी एफएमसी कॉलेज में कितना है, टोटल 10,000 है, ऐसे करके सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। बीएससी अगर आप आरजीएससी कॉलेज से करते हैं 10,000 रुपये है, 30,000 है, ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हैं, और फिर जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप लोग देख लीजिए। कोई डाउट होगा इसमें तो कमेंट कर सकते हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी थी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली थी। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या सब्जेक्ट आपको देने हैं, कंपलसरी क्या है। ये है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ से कौन कौन से टेस्ट आपको देने हैं। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द प्रोग्राम या फिर बीएचयू हैव टू अपीयर फॉलोइंग टेस्ट कोड सीयूटी। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी कोर्स आपको करने जिस कॉलेज से, तो इसमें दिया गया है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके वही सब्जेक्ट अटेम्प्ट करेंगे अगर बीएचयू में एडमिशन लेना। बाकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं पहले ही बता चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। और कोई डाउट अगर इसमें है तो कमेंट करिए, उस पर स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा, कोई डाउट अगर रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।